न्यूमरोलॉजी में कैसे पहचाने कि राजयोग है या नहीं है? सर 951 राजयोग है, 319 राजयोग है। अगर ये किसी के भी कुंडली में है तो डेफिनेटली राज करेगा। लेकिन 319 की जो कंडीशंस हाँ। हैं वो किसी की सपोर्ट से, जैसे पॉलिटिशियंस हैं, हायर ऑफिशियल्स हैं, इनकी सपोर्ट से बनेगा, बंदा नेम फेम कमाएगा। 951 अपने दम पे करने वाले होते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा राजयोग है ये। हाँ, वो अपने दम पे करने वाले होते हैं। देखो प्लेन्स हैं इसमें ना, सारी की सारी जब हम ग्रिड बनाते हैं कि ये प्लेन आपके पास होना चाहिए, मेंटल प्लेन होना चाहिए, राजयोग होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली सब चीज़ें हैं। नहीं भी हैं तो वो बनाए जा सकते हैं। जी। जैसे हम एडिशनली डेट ऑफ बर्थ का टोटल का एक नंबर भी ऐड करते हैं ग्रिड में, या हम अपना नेम नंबर का भी एक नंबर ऐड करते हैं एडिशनली, उसमें वो सपोर्टिव नंबर्स हो जाते हैं एडिशनली। अच्छा। तो ये वाले प्लेन बाय डिफ़ॉल्ट जिसकी बन जाए उसका तो बहुत अच्छा है। नहीं बना तो फिर साथ में सपोर्ट लेंगे उस चीज़ में। क्या हमारे जूतों का साइज और हमारे पर्स में रखे हुए पैसे ये प्रभावित करते हैं हमारी सफलता को? नहीं करते मैम, जूतों का साइज तो आप चेंज नहीं कर सकते ना। हाँ। आप कैसे चेंज करोगे? दो लोगों के देखो माइंड में तो हजारों चीजें होंगी। फिर ये भी होगा कि ग्लास जब आप पानी पीते हो नीचे वाले लिप्स को क्यों लगता है, नहीं लगना चाहिए। तो लोगों के दिमाग में तो 50 तरह के वहम है। वहम का कोई इलाज नहीं है, ना कोई दवाई बनी है आज तक। तो आई डोंट थिंक सो कि पर्स में पैसे आपके रखे या जूते का साइज़ कुछ मैटर करता है। डेफिनेटली यस, कलर्स मैटर करते हैं आपके प्लैनेट्स के अकॉर्डिंगली। आप मुझे कभी भी ब्लैक शूज़ में नहीं देखोगे, कभी भी। तो आप अवॉइड क्यों करते हैं ब्लैक शूज और लोगों को क्यों करने चाहिए? सर लोगों को करने की कंडीशन नहीं है, आपकी चार्ट, आपके नंबर्स क्या कहते हैं उसके हिसाब से चलना ज़रूरी है। अब मेरे पास एक क्लाइंट है जो हमेशा येलो शूज़ पहनते हैं। अच्छा। वो लोफर्स पहने या दूसरे शूज़ पहने, वो येलो शूज़ ही पहनेंगे। अब उनकी रिकमेंडेशंस के हिसाब से उनको चीज़ें बोली गई हैं। अच्छा, तो ये कुछ चीज़ें पर्सनलाइज्ड हो जाती हैं मुझे याद कुंडली है के एक बार हिसाब आपने से। मेरे को भी कहा था ब्लैक शूज अवॉइड करना। हाँ जी जी। मैंने भी तब से अवॉइड करे हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और आपसे पूछनी है सर, वो कौन से नंबर वाले लोग होते हैं जो एकदम से वायरल हो जाते हैं या ट्रोल होने लगते हैं? जैसे अगर हम बात करते हैं जो उर्फी जावेद है, सबसे ज्यादा ट्रोल होती हैं, और एक अभी हमने देखा राजू कलाकार, वो एकदम से वायरल हुए। तो ये कौन से नंबर वाले लोग होते हैं? सर देखो, दो तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। एक 4 नंबर, 6 नंबर और 1 नंबर। ये अगर आपके पास नंबर किसी भी तरह से हैं, आप एकदम से वायरल हो सकते हो, बट आपके पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंगली मैटर करेगा कि कौन सा पर्सनल ईयर आया और तब आप वायरल हुए हो। और इन सब की डेट ऑफ बर्थ में आपको ये कॉमन नंबर मिल जाएंगे, चाहे नेम से मिले, चाहे इनकी डेट ऑफ बर्थ से मिले। एक ही डेट ऑफ बर्थ में सर कई लोग पैदा होते हैं, कई बच्चे पैदा होते हैं, तो ऐसे में सबका ड्राइवर और कंडक्टर तो सेम होगा, लेकिन क्या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इनकी डेस्टिनी भी सेम होगी? मैम सोल जर्नी डिफरेंट होती है हर किसी की। ओके। अगर मान लो कि ट्विंस भी अगर पैदा हुए हैं, दोनों की लाइफ सिर्फ फिल्मों में एक जैसे चलती है, लेकिन रियल लाइफ अलग होती है। ओके। शादी के साल अलग होते हैं, पहला बच्चा अलग होता है, वाइफ की नेचर अलग होती है या हस्बैंड की नेचर अलग होती है, दोनों की शादी अलग अलग शहर में होती है, बीमारियाँ अलग तरीके की होती हैं, तो लाइफ का स्पेंडिंग अलग अलग तरीके से होती है, प्रोफेशन अलग अलग होते हैं और चॉइसेस अलग अलग होती हैं। सेम न्यूमरोलॉजी है, हम सब लोग ना एक कॉमन चीज़ से कनेक्टेड हैं जो हम पास्ट लाइफ कर्मा बोलते हैं। आप थोड़ा मॉडर्न लैंग्वेज बोल लो तो सोल जर्नी, जो आप कंटिन्यू अपनी पास्ट लाइफ की 5 बार, पहले की लाइफ है, 10 बार है, 50 बार है, 5000 बार है, डिपेंड्स कि क्या है अभी और कैसे कर्मा है। उन चीज़ों को जो कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे हैं वो चीज़ें आपकी आगे की चीज़ों में बढ़ती हैं। आपने कभी ये सुना होगा हमेशा किसी से भी कि आत्मा अजर अमर है, सुना है कि आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा शरीर बदलती है। तो इट मीन्स आत्मा अगर शरीर बदली है तो उतनी आत्मा ही होंगी, उतनी उतनी होंगी ना। पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है फिर, बताओ कैसे बढ़ रही है? मेरा आपसे काउंटर क्वेश्चन है एक कि कैसे बढ़ रही है बताओ? अगर आत्मा सिर्फ शरीर बदलती है, इट मीन्स एक बंदा मरा तो एक जन्म लेना चाहिए, लेकिन पॉपुलेशंस बढ़ती जा रही हैं। बढ़ रही है बिल्कुल। कैसे बढ़ रही है? तो आप ही बताएं। सोचने वाली बात है ना। देखो एक बहुत सारी चीज़ें ना हमें लोग नहीं समझाते, नहीं बताते। देखो धरती की जो आज की जो लाइफ है, जो युग हम आज की डेट पे भी कलयुग को भोग रहे हैं या उसके बीच में हैं, ऐसे ना धरती बहुत बार डिस्ट्रॉय हो चुकी है पहले भी। और अगर पुरानी सोल्स अगर आपकी चलती आ रही थी, जो उनकी सोल जर्नी पहले की डिपेंड्स अपॉन द पास्ट लाइफ कर्मा, जो एक डार्क फ्रीक्वेंसी पे जाके एक अलग से वर्ल्ड में जब इनके कर्मास काटे जाते हैं, वहाँ से जब जब सोल रिलीज होगी उसका रीबर्थ होगा। आत्माएं हैं और भी हैं, और भी पॉपुलेशन बहुत बढ़ेंगी, लेकिन जब अति हो जाएगी तब सब कुछ तहस नहस होता है। जब अति हो जाएगी तब किसी ना किसी का अवतार होगा, जैसे अभी कलगी अवतार का बोला जा रहा है कि कलगी अवतार होगा, वैसी चीज़ पर। और ये लॉजिकल बात है, किसी को भी ये चीज़ का आंसर नहीं होगा। बड़े से बड़ा कोई भी संत महात्मा महंत आके ये चीज़ बोल दे कि अगर आत्मा
सिर्फ शरीर चेंज करती है तो कैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है। ये लोगों के लिए हम छोड़ते हैं कि वो कमेंट करके जरूर बताएं कि उनके पास इसका क्या आंसर है। बिल्कुल और बिल्कुल। लास्ट में एक रैपिड फायर सर आपके साथ रखते हैं छोटा सा, कुछ नंबर्स भी होंगे, कुछ और भी होंगे जो आपसे रिलेट भी करेंगे। आपके हिसाब से कौन सा नंबर सबसे ज्यादा खतरनाक है? 4, सबसे अमीर लोगों का कॉमन नंबर कौन सा है? 5 और 6 और 1। प्यार में सबसे वफादार नंबर? प्यार में सबसे वफादार नंबर 1। बर्थ नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट या नेम नंबर? बर्थ नंबर। 4 या 8 किससे ज्यादा डरे? 8 से और 4 से बराबर का अगर ख़राब है आपके लिए तो। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपके प्रेडिक्शन गलत साबित हुई हो? बिल्कुल होते हैं, बहुत लोगों के होते हैं, क्योंकि 20% तो श्राप है ही है माँ पार्वती का एस्ट्रोलॉजर्स को, कि रहेगा ही रहेगा, आप कुछ भी कर लो। अच्छा, क्या आप खुद के नंबर को डिवाइन मानते हैं? खुद के नंबर को, हर नंबर में डिवाइन पावर है किसी न किसी तरह से। आप किसी भी नंबर को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ने जो चीज़ आपके लिए चूज़ करी है वो कभी गलत नहीं हो सकती। आपने जो चूज़ किया है वो हो सकता है। आपका पर्सनल लकी नंबर कौन सा है? सॉरी, आपका पर्सनल लकी नंबर कौन सा है? पर्सनल लकी नंबर कौन सा है? जी, पर्सनल लकी नंबर होते नहीं है, बनाए जाते हैं आपने कौन सा उन बनाया? चीज़ों के काम करके, उन चीज़ों के हिसाब से। देखो, मेरी गाड़ी का नंबर 5 है, अच्छा, मेरे ऑफिस का नंबर 4 है, जी। मैं 4 नंबर हूँ, मेरे मोबाइल का नंबर 2 है। आपने सारे अलग अलग कर रखे हैं। नंबर को आपको देखो यूज़ कैसे करना है, नंबर की एनर्जी को किस तरह से मोल्ड करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके हिसाब से मैटर करता है। मैं तो ये कहता हूँ कि आप काम के हिसाब से आप अपना नंबर डिसाइड करो कि आपको किससे काम लेना है। अच्छा, एक आखिर में एक नंबर जिसे देखकर आप दूर भागते हो, ऐसा कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर जिससे आपको डर लगा ऐसा आपस कोई नंबर नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है, क्योंकि मैं देखो हमेशा एक्सेप्टेंस में, सरेंडर में चलता हूँ, जी, हमेशा इन चीज़ों की। और मुझे कोई मैटर नहीं करता सामने वाला बंदा किस नंबर से बैठा है, अच्छा, क्योंकि जब तक मुझे खुद पे भरोसा है हाँ, तब तक मुझे कोई मैटर नहीं करता सामने कौन है। मेरे सामने आईएएस बैठा है, पॉलिटिशियन बैठा है, या कोई भी और बैठा है, मुझे पता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो मेरा कुछ नहीं कर सकता उस चीज़ पे। तो मेरे लिए सब नंबर इक्वली इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रल हैं और अच्छे हैं। एक लास्ट में एक ऐसी रेमेडी जो सभी लोग कर सके न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, जिसकी लाइफ में नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ सबकी प्रॉब्लम चल रही है मान लेते हैं, उसके लिए कौन सी कॉमन रेमेडी होती है जो हर कोई कर ले? 2 रेमेडीज है ऐसी। जी। एक, प्लांटिंग करो, अच्छा, जो भी आपके आसपास की जगह है प्लांटिंग करो, उसको पानी दो प्लांट्स को रोज़। ये कॉमन है, बुद्ध मजबूत होगा इससे, और जितना बुद्ध मजबूत होगा उतनी आपकी लाइफ अच्छी होगी। 5 नंबर, यानी कि 5 नंबर की सपोर्ट मिलेगी। जी, इसी टाइम पे अगर पॉसिबल है तो नंगे पाँव आप मिट्टी पे ज़रूर चलें। अच्छा, आपका अर्थ एलिमेंट स्ट्रांग होगा, आपकी स्टेबिलिटी लाइफ में अच्छी बनेगी। दूसरी चीज़ जो है, ओल्ड एज होम के साथ ज़रूर जुड़ के रहें, अच्छा, और शनि की ब्लेसिंग हमेशा रहेगी। अगर पॉसिबल है वहाँ पे कुछ सेवा, हेल्प, या कुछ टाइम उनके साथ वहाँ जाके बैठ के स्पेंड ज़रूर करो। ये मेरे ख्याल से हर किसी को करनी चाहिए।